नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। भोपाल से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर देवभूमि यानी उत्तराखंड तक समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चाओं का बाजार तेज हो गया है। जहां दिल्ली में उत्तराखंड कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जज रंजना देसाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूसीसी ड्राफ्ट के बारे में पूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर तबके के लोगों से इस कानून के बारे में विचार लिया गया है, जिसमें 2.5 लाख के सुझाव भी मिले हैं, जिसके आधार पर 1 साल से ज्यादा का वक्त लगा इस ड्राफ्ट को तैयार करने में। फिलहाल इस ड्राफ्ट को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा जाएगा। इसके बाद धामी सरकार इसे प्रदेश में सही वक्त पर लागू कर देवभूमि के लोगों को एक कानून का जो है उपहार देगी। केंद्र की मोदी सरकार इस मॉडल को धीरे धीरे बीजेपी शासित राज्यों से होते हुए देश और राज्यों में लागू करेगी। फिलहाल यूसी को लेकर यूसीसी में हिंदुओं और मुसलमानों में डर इस बात का है कि समान नागरिक कानून के लागू होने के बाद उनके धर्म और समुदाय पर कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन विपक्ष ने मुस्लिम समुदाय को बरगलाने और फुसलाने का काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम बोर्ड ने इस कानून का विरोध भी किया और उसका मानना है कि देश में अब तक जितने भी सभी धर्म अपने अपने कानून का पालन कर रहे थे वैसे ही कानून चलना चाहिए। लेकिन देश में पीएम मोदी के विश्व के कई मुस्लिम देशों का जिक्र करते हुए कहा गया कि क्या जिन मुस्लिम देशों में यूसीसी लागू है वहां लोगों को कोई समस्या नहीं है, तो भारत में भी एक विधान, एक कानून लागू होने पर कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि देश के सभी धर्मों और समुदाय के साथ मिलकर तरक्की की राह पर नया तरीके से अब दौड़ेगा। आइए सबसे पहले जिक्र करेंगे, तारीख 27 जून की थी और जगह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिसके बाद उन्होंने सभी धर्मों और समुदायों का जिक्र किया और कहा कि अब वक्त आ गया है, देश के सभी वर्गों के लोगों को एक साथ मिलकर चलने का वक्त है, जिसके लिए देश में यूसीसी लागू होगी और अब देश में ही एक विधान, एक संविधान की तर्ज पर एक कानून का राज होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है, फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करना जरूरी है, क्योंकि ये देश की मांग है। इसके बाद से यूसीसी एक बार फिर से चर्चाओं में है। वहीं विपक्षी दलों ने इसे मुस्लिमों को उकसाने वाला मुद्दा बताया। फिलहाल हिंदुवादी समूहों और कुछ अन्य धर्म के लोगों ने भी यूसीसी पर चिंता जाहिर की है। उन्हें डर इस बात का सता रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से उनके अधिकार कम हो जाएंगे। कोई इस कानून से डरा हुआ है, कोई विपक्ष के उकसावे में आकर इसका विरोध कर रहा है। आखिर यूसीसी है क्या, पहले इसकी बारीकियों को समझते हैं। धर्म में ही अलग अलग पद्धतियां हैं जिसके तहत विवाह होते हैं, जिसके तहत इनहेरिटेंस और बाकी चीज़ों को मुकर्रर किया जाता है। और भारत के कानून में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो सही, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, और जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है वो अपने आप में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का औचित्य क्या है? ये तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ डॉग विसल, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू द अदरनेस ऑफ द अदर। इसका कोई औचित्य नहीं है, ये ध्रुवीकरण का एक और मसौदा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? किसी भी देश में 2 तरह के कानून होते हैं। पहला क्रिमिनल कानून, दूसरा सिविल कानून। क्रिमिनल कानून कहां लागू होगा? इस कानून में चोरी, लूट, मारपीट, अपहरण, हत्या की सुनवाई होती है। इसमें सभी धर्मों के लिए एक कोड, प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है। सिविल कानून कहां लागू होगा? शादी ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के दायरे में आता है। भारत के अलग अलग धर्मों और समुदायों में शादी, परिवार और परंपराओं का विशेष महत्व होता है। इसी वजह से इस तरह के कानून को पर्सनल लॉ भी कहते हैं।
मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत होता है। हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होता है। ईसाई और सिखों के लिए भी अलग पर्सनल लॉ होता है। एक विधान, एक संविधान, एक कानून। यूसीसी के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म कर एक कानून की मांग। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक पर लागू होगा यूसीसी कानून। पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी अपराध है। एक विधान, एक संविधान, एक कानून सभी धर्मों या जाति पर लागू होगा, जिसे सभी धर्मों और समुदाय के लोगों को मानना पड़ेगा। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? देश के कई हिंदुवादी संगठन लंबे समय से देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान नागरिक कानून की मांग कर रहे हैं। 14 जून को 22वें लॉ कमीशन ने एक बार फिर से यूसीसी पर विचार विमर्श की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। इसके बाद पीएम मोदी ने भोपाल से इस कानून पर बात करके ये संकेत दे दिए कि देश को जिस कानून की जरूरत है उसे जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। जानकारों का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में सबसे ज्यादा प्रभावित मुस्लिम कम्युनिटी होगी, लेकिन इस कानून में कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से तमाम हिंदू भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट खत्म होगा। देश में जब शहरीकरण नहीं हुआ था तब एक ही परिवार की कई पीढ़ियां एक ही छत और पूजा स्थल को साझा करती थीं। समाज में संयुक्त परिवार को रिप्रेजेंट करता और एक साथ रह रहे सदस्य संयुक्त रूप से संपत्ति भी साझा करते। ऐसे परिवार एक बिजनेस को मिलकर एक यूनिट के रूप में चलाते हैं, जिसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF कहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत HUF को टैक्स में छूट मिलती है। हिंदू लॉ के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन HUF के दायरे में आते हैं। कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से HUF खत्म हो जाएगा। साल 2005 में कानून में बदलाव करके HUF में महिलाओं के समान अधिकारों की बात कही गई, जिसके अनुसार ही डीएम के सांसद विल्सन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी इसका लाभ देने की मांग की गुहार लगाई है। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सिस्टम मुस्लिम और ईसाई धर्मों में नहीं है। हिंदुओं में जो संयुक्त परिवार हैं, वो हिंदुओं का ही विशिष्ट सिस्टम है। स्पेशल मैरिज एक्ट का क्या होगा? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 देश में सिविल मैरिज या रजिस्टर्ड मैरिज के लिए बना कानून है। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ किसी अन्य धर्म या जाति के व्यक्ति से शादी की इजाजत मिली है। यह एक्ट 2 अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों को अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराने और मान्यता देने के लिए बनाया गया है। इसमें की गई शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है।
इसलिए किसी धार्मिक आयोजन, संस्कार या समारोह करने या औपचारिकता की जरूरत नहीं पड़ती है। आदिवासी समुदाय में एक से ज्यादा पत्नी रखने की प्रथा खत्म होगी। अनुसूचित जनजातियां यानी एसटी, जो आमतौर पर समाज से अलग थलग रहते हैं, इन लोगों का अपना एक अलग समाज होता है। इनके रीति रिवाज भी अलग होते हैं। इस समुदाय के लोग अपने अलग कायदे कानून बनाकर उसे ही मान्यता देते हैं। आदिवासी समुदाय के लोग आमतौर पर जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। आदिवासी समुदायों में एक पुरुष एक साथ एक से अधिक महिलाओं से शादी या फिर एक महिला की एक से ज्यादा पुरुषों से शादी हो सकती है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से प्रथा खत्म हो सकती है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद 2016 में ही अपने रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। नागरिक संहिता कानून में मूलतः है शादी विवाह, परिवार की संपत्ति और कुछ रीति रिवाज, बहुत ज्यादा नहीं। तो बहुत से रीति रिवाज अब जाहिर है यूसी से वो करवा चौथ होगी कि नहीं होगी तो नहीं तय करेगा। शादी की एक उम्र तय कर सकता है, 4 शादियों पर रोक लग सकती है कि नहीं भाई एक ही शादी आप करेंगे। उसी का सबसे ज्यादा बीजेपी प्रचार भी कर कि देखो मुसलमान 4 शादी करते थे, अब हम इनको नहीं करेंगे। तो हिंदुओं को एक जैसे होता है ना कि एक मानसिक संतोष में कि अच्छा ये भी नहीं कर सकते, जबकि कर अब दोनों नहीं सकते। एक बीवी रखना मुश्किल है, 4 कौन रखेगा? मुसलमान भी नहीं करते। आगे जो देश बढ़ रहा है और एक समान विचारधारा की बात नहीं है, लेकिन जो एक समान स्तर देने की बात है, एक समान लीगल स्टेटस देने की बात है, तो जो मलाई काट रहे हैं असमानता से जो लाभ उनको दिक्कत है। और बाकी ये जो भ्रम है पैदा किए जाते हैं कि स्पेशल टेरिटरीज में आदिवासियों को उनको दिक्कत होगी, वो समय के साथ चलने वाली सतत प्रक्रिया है। कानून चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, आवश्यकता के अनुरूप उनमें परिवर्तन होते हैं। जानकारों की माने तो आदिवासी समुदाय में एक से ज्यादा पत्नी रखने का रिवाज है। इस समुदाय में शादियों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता। सरकार ने जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के साथ ही शादियों के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। एक से ज्यादा शादी करने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों में सामान्यतः प्रतिबंधित किया जाता है। दरअसल लिव इन के दौर में शहर हो या फिर आदिवासी समाज, वहां पर एक से ज्यादा पत्नी रखने पर कानून बनाने के बावजूद व्यवहारिक प्रतिबंध लगाना मुश्किल होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद संविधान की अनुसूची 6 में आदिवासियों के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधान खत्म नहीं होंगे। सबसे ज्यादा एसटी आबादी वाले देश के 10 राज्य, सिक्किम 33.8, मेघालय 86.1, अरुणाचल 68.8, मणिपुर 40.9, नागालैंड 86.5, त्रिपुरा 31.8, मिजोरम 94.4, छत्तीसगढ़ 30.6, दादर नगर हवेली 52, लक्षद्वीप 94.8। अगर यूसीसी लागू होता है तो क्या देश के इन जनजातियों के नियम कानून बदल दिए जाएंगे? क्या उनकी पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा? शादी ब्याह, पूजा और पर्व मनाने पर प्रतिबंध लगेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं। लेकिन देश में जब समान नागरिक संहिता लागू होगा तो सभी समुदाय को इसके नियम और कानून को मानना होगा और उसके हिसाब से एक विधान, एक संविधान और एक कानून के तहत जीवन जीना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो यूसीसी पर सरकार वर्सेस विपक्ष का हंगामा जारी है। 17 जुलाई से मानसून सत्र का आगाज होने वाला है, जहां पिछले कई सालों में पास हुए बिल की तरह इस बार केंद्र की मोदी सरकार यूसीसी के बिल को सदन के दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत के साथ पास कराना चाहती है, जिसकी वजह से देश के हर एक नागरिक के लिए एक संविधान के साथ एक कानून को लागू किया जा सके।
मानसून सत्र आएगा, यूसीसी कानून बन जाएगा। 35 दिन का इंतजार, एक देश एक कानून साकार। सिविल कोड पर पीएम मोदी की अगस्त क्रांति। 3 जुलाई आएगी, चौंकाने वाली तारीख लाएगी। भोपाल से पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सहेजने के बहाने देश की उन्नति के सभी रास्ते को खोलने के लिए एक देश एक विधान का नारा दिया था। वहां से उन्होंने देश के पसमानदा मुसलमानों की दुर्गति पर भी सवाल खड़े किए थे और उन्होंने साफ साफ शब्दों में विपक्ष को चेता दिया था कि पसमानदा समुदाय को महज वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाए। Members of the expert committee. This interaction was held on 2nd June 2023, wherein members as well as chairpersons of both the Law Commission and the expert committee were present. The committee has painstakingly taken into account all shades of opinions and looked into the various statutes and uncodified laws, including the statutory framework in सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी जस्टिस सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में वो कमेटी ने 1 साल से अधिक समय से लोगों के बीच में जाके काम किया है। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों से बात की है और अनेकों स्टेक होल्डरों से भी उसने बात की है। विभिन्न संगठनों के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग, सभी से, बुद्धिजीवियों से, सबसे बात की है और बात करने के बाद उनका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की ओर है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे। उत्तराखंड की यूसीसी कमेटी गठन 27 मई 2022। इस कमेटी की पहली बैठक 4 जुलाई 2022 को हुई। अब तक इस कमेटी की कुल बैठक 63 हुई हैं। यूसीसी कमेटी ने अब तक कुल 40 जगहों का दौरा किया। कमेटी को सुझाव मिले और रिपोर्ट तैयार कर ली गई, जो जल्द ही अब सौंपी जाएगी। केंद्र सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड में दूसरी बार सत्ता तक अपनी पहुंच बनाने वाले पुष्कर सिंह धामी ने सूबे की कमान जैसे ही संभाली, वैसे ही उन्होंने प्रदेश में ऐलान कर दिया कि समान नागरिक संहिता लागू होकर रहेगी। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अगुवाई में एक टीम गठित की, जिसने प्रदेश के सभी धर्म और समुदाय से विचार लेने के लारी हो जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड को ये दायित्व मिला कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें, उसके लिए कमेटी बनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की धारा, संविधान की धारा 44, उसमें प्रावधान है कि एक समान कानून सब जगह होना चाहिए। और इसके लिए हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस आम चुनाव में, विधानसभा में, हमने उनके सामने ये प्रस्ताव उत्तराखंड की जनता के सामने रखा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर अपना बहुमत दिया, अपना समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सेवा का मौका देकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में, उनको बनाने की दिशा में उन्होंने ही हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। 5 अगस्त और मोदी सरकार। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई। 5 अगस्त 2020 अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। केंद्र की मोदी सरकार का जम्मू कश्मीर से 370 हटाना हो, अयोध्या में राम मंदिर बनाना हो और नॉर्थ ईस्ट के सभी समुदायों को साथ लेकर आगे बढ़ना हो, साथ ही आतंकी फैक्ट्री चलाने वालों को